सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 11। पाठ का नाम है टेसू राजा बीच बाजार। टेसू दशहरे के दिनों में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध उत्सव और खेल है। बांस की खपचियों से एक टेसू बनाया जाता है, जिसे लेकर लड़के घर घर जाते हैं। उन्हीं टेसू राजा पर लिखी गई यह एक कविता है। इस कविता के द्वारा यह बताया गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर हम बस अनुमान ही लगा सकते हैं कि वे कम है या ज़्यादा। हर चीज़ को गिनना संभव नहीं है। तो पहले शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। कंबल में खाने मतलब कंबल का ताना बाना। झुंड का मतलब समूह। लत्ते मतलब कपड़े। तो चलिए पहले इस कविता को पढ़ते हैं। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़ कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक झुंड में भेड़ कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। लाओ मुझको दे दो चार। एक बार फिर से इस कविता का गान करते हैं। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। टेसू राजा बीच बाजार, खड़े हुए ले रहे अनार। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक झुंड में भेड़े कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितनी गोपी के घर लत्ते। एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। 20,23,000 दाने वाला एक अनार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो चार। लाओ मुझको दे दो चार। चलिए बच्चों, अब इस कविता का भावार्थ समझते हैं। टेसू राजा बाजार के बीच में खड़े हो गए हैं और अनार खरीद रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इस अनार में कितने दाने हैं। तो कंबल ओढ़ने वाला जो कंबल होता है, उसमें जितना ताना बना होता है, जितना खाना होता है, उतना ही इस अनार में दाने हैं। फिर पूछते आखिर इस कंबल में कितने खाने हैं।
तो कंबल तो भेड़ के बाल से बनता है, तो भेड़ क्यों लगेगी बताने कि कंबल में कितने खाने हैं। फिर एक झुंड में कितनी भेड़ कितनी होती हैं, तो सब कोई कहता है कि वो पेड़ पे जितनी पत्ती होती है ना, उतने ही एक झुंड में भेड़ होती हैं। फिर एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं, तो जितने गोपी के घर में कपड़े हैं उतने ही पेड़ पे पत्ते हैं। गोपी के घर में कितने कपड़े हैं, तो कलकत्ते में जितने कुत्तों की संख्या है उतने ही गोपी के घर कपड़े हैं। फिर बोलते हैं कि 20,23,000 दाने वाला एक ही अनार है। टेसू राजा पुकार पुकार के कह रहे हैं, लाओ वो अनार, 1-2 अनार, ऐसा अनार मुझको ही दे दो। तो बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी? इस कविता का गान ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।